वृद्धि और विकास में के बाद अभी हम ये वाला ले रहे हैं, सामाजिक और भावनात्मक विकास। सामाजिक विकास के साथ भावनात्मक विकास बहुत ज़्यादा गहरा संबंध होता है। क्रियाकलाप 6 है, क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि व्यवहार कौन से हो सकते हैं? अपना उत्तर लिखें और नीचे अपनत्व की भावना का विकास शीर्षकों में दी गई चर्चा पर मिलान करें। मतलब हम जो पढ़ रहे हैं वास्तविकता में यही चीज़ घटनाएं घटित होती है नहीं होती है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, क्रियाकलाप बहुत आवश्यक होते हैं, प्रैक्टिकली ये कहलाता है। प्रैक्टिकल की बात भी करूँगी मैं, है ना, ये बात कर लेते हैं। सामाजिक भावनात्मक विकास, आरंभिक संबंध और मेल मनोभाव। आपने देखा होगा कि शिशु उसकी देखभाल करने वालों के बीच एक दूसरे के प्रति गहरा लगाव हो जाता है। ये संबंध किस प्रकार विकसित होते हैं, यह विस्मयकारी प्रतीत होगा, किंतु पहले ही दिन से शिशु ऐसे व्यवहार को प्रदर्शित करता है जो देखभाल करने वाले सामाजिक भावनात्मक अनुक्रिया के लिए प्रेरित करता है। साथ ही वयस्क व्यक्ति ऐसे विशिष्ट व्यवहार प्रदर्शित करता है जिससे शिशु उसकी ओर आकृष्ट होता है। अतः देखभाल करने वाले और बच्चे दोनों के व्यवहार इस प्रकार के होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ बातचीत करने, लगाव विकसित करने में सहायता करते हैं। अपनत्व की भावना का विकास। देखभाल करने वाले बच्चों के साथ शिशु का काफ़ी शारीरिक संपर्क में रहता है। हम बच्चा को न केवल उसके दैनिक क्रियाकलाप के दौरान गोद में उठाना चाहते हैं, बल्कि उन्हें इसलिए भी गोद में उठाते हैं कि उससे हमें आनंद मिलता है। शिशु को भी शारीरिक संपर्क में अंतर्जात आवश्यकता होती है, और जब देखभाल करने वाले बच्चों के उठाते हैं तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। वयस्क व्यक्ति बड़े बच्चे शिशु के बातचीत करते समय एक विशेष प्रकार का भाषा का प्रयोग करते हैं, मदरिस माता समान कहा जाता है, जिससे बहुत छोटे वाक्य, सरल शब्द, आवाज के उतार चढ़ाव के निरर्थक ध्वनि जैसे टप टप की आवाज़ शामिल होती है। ऐसी भाषा शिशु को प्रसन्न करती है और वह कुक करके तुतलाने अनुक्रिया करता है। हम शिशु को देख रेख हम शिशु को देखकर मुस्कुराते हैं, हमें देखकर शिशु भी मुस्कुराने का कुकर तुतलाता है। देखभाल करने वाले शिशु को निरंतर देखना पसंद करता है, जिससे देखभाल करने वाले शिशु के बीच एक संचार स्थापित होता है। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को देखना दोनों के बीच एक कड़ी स्थापित करने में महत्वपूर्ण है। सामाजिक भावनात्मक परस्पर क्रियाओं का प्रथम स्वरूप में से एक है। शिशु से बातचीत करते समय देखभाल करने वालों अपने चेहरे के कुछ हाव भाव लाते हैं, और यह शिशु के विभिन्न भावनात्मक अभिव्यक्ति को अंतर्कल्पना में सहायता होते हैं। देखभाल करने वाले शिशु के साथ परस्पर क्रिया करते समय अनेक लयात्मक क्रियाओं भी करते हैं। इसे हिलाना, इधर उधर झटकना, आगे पीछे की ओर झुकाना, हमारी कुछ क्रियाएं ध्वनि जैसे कि झूलना, झुलाना, हिलना डुलाना बच्चों को सुखद लगता है। देखभाल करने वाले शिशु के साथ उनके थोड़ा सा बड़ा होने पर सरल खेल खेलते हैं, उदाहरणार्थ पिकेबू, लुका छुपी जैसे कि संस्कृति में आम खेल है। जिस प्रकार देखभाल करने वाले शिशु के साथ संचार करते हैं, शिशु की भी सामाजिक संपर्क बनाने के व्यवहार आरंभ करता है। जब शिशु असहज होने पर चिल्लाते या रोते हैं, माँ दौड़कर चली आती है। जब अपनी स्वयं की पहल या कुक करते हैं, कुलबुलाते, मुस्कुराते, निहारते हैं। फिर व्यवहार देखकर देखभाल करने वालों उसके संरक्षणात्मक भावना सृजित करते हैं। उपयुक्त व्यवहार दिन में कई बार दोहराए जाते हैं। जब देखभाल करने वाले शिशु को बार बार पोषण प्रदान करते हैं, नहलाते हैं, बच्चों को कपड़े बदलते हैं, उससे परेशान होने पर सहलाते हैं, पुचकारते हैं, ये सब दोनों के बीच में लगाव व बंधन को विकसित करता है। क्योंकि अधिकांश मामलों में माता ही मुख्य रूप से बच्चे की देखभाल करती है, शिशु का लगाव सामान्यतः सबसे पहले उसी के साथ होता है। माता के साथ संबंध शिशु का पहला सामाजिक रिश्ता कहलाता है। ये प्रश्न आपके बनता है, सामाजिक का रिश्ता सबसे पहले किसके साथ बनता है? माता के साथ बनता है। यदि माता के साथ शिशु का परस्पर क्रिया उत्साहपूर्ण या सुखद ना हो तो शिशु चिड़चिड़े व व्यग्र होने की संभावना हो जाती है। ऐसे मामलों में हालांकि शिशु का शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाती है, किंतु वयस्क के साथ साथ भावनात्मक परस्पर क्रिया पूरी नहीं होती तो शिशु समुचित लगाव का निर्माण करने में समर्थ नहीं होता। यद्यपि मानव लचीले स्वभाव का होता है, यदि बाद में उसे परिवेश सुधर जाए तो उसे प्यार या सुपोषण देने वाले संरक्षण मिल जाए तो वह आरंभिक सामाजिक उपेक्षाओं को अनुभव से उबर सकता है। मतलब यह है कि अगर बच्चे को पहले प्यार नहीं मिला और बाद में मिलेगा तो वो उसकी भरपाई करने में थोड़ा सा सक्षम हो जाएगा। अब बात करेंगे जीवन के प्रथम वर्ष के एक संतुलित लगाव का निर्माण करना और अत्यधिक महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य है। लोगों के विश्वास की भावना का विकास के लिए
किसी वयस्क के साथ सुरक्षित संबंध विकसित करना बच्चे के लिए आवश्यक है। एक सुरक्षित शिशु कम रोता है, देखभाल करने वाले के साथ अधिक सहयोग करता है, हर समय डर देखभाल करने वालों के से नहीं चिपकता है, सदैव उसके परिवेश में समझने के लिए तत्पर रहता है। पूर्व विद्यालय वर्ष के दौरान ऐसे सुरक्षित बच्चा भावनात्मक रूप से उत्साही, सामाजिक रूप से परिपक्व उम्र बच्चों के लोकप्रिय व जिज्ञासु आत्मनिर्भर होता है। हमने केवल माता के साथ शिशु के लगावपूर्ण बंधन का निर्माण की बात की है। पिता के साथ जुड़ाव की स्थिति क्या होती है? हमारे समाज में काम के पारस्परिक विभाजन के कारण सामान्यतः ऐसा होता है कि पिता परिवार के कमाऊ सदस्य होता है। दिन में अधिकांश समय वह घर से बाहर रहता है, जबकि माता घर के साथ समय बिताती है। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि शिशु को अपने पिता के साथ लगाव नहीं रहता है? उन परिवारों की स्थिति कैसी होगी जहाँ माता पिता दोनों कामकाजी हो, लंबे समय तक घर से बाहर रहते हैं? शोध कार्यों से पता चला है कि अपना तो बंधन का निर्माण में वयस्क द्वारा बच्चे के साथ बिताए गए समय की मात्रा सहायक नहीं होती, बल्कि उन दोनों की इकट्ठा बताए गए समय के दौरान बच्चे के प्रति वयस्क का व्यवहार और उनकी प्रतिक्रियाएं अपना तो बंधन का निर्माण में सहायक होती है। आपने देखा है कि यद्यपि पिता एक और माता के कामकाजी बच्चों के साथ तुलनात्मक रूप से कम समय व्यतीत किया, आपने बच्चे माता पिता की उपस्थिति होने पर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करते हैं। देखभाल करने वाले के द्वारा बच्चे के साथ बिताए गए समय को गुणवत्ता अधिकांश देखभाल करने वाले बच्चे के बीच लगाव का निर्धारण करती है। एक या दो व्यक्तियों के साथ प्रथम सशक्त बंधन के पश्चात बच्चे परिवार के अन्य लोगों के साथ, विशेष अपने साथ पारस्परिक क्रिया करने वालों के साथ संबंधों का निर्माण करते हैं। यदि बच्चा किसी डे केयर सेंटर में जाता है तो उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है, तो सामाजिक क्रिया, खेलना, आराम करना शामिल होता है। देखभाल करने वालों के वालों के साथ सकारात्मक संबंध बना लेता है। बाल मनोभाव छोटे बच्चों द्वारा दर्शाए गए मनोभावों के संबंध में शोधकर्ताओं के बीच विवाद है। हालांकि क्योंकि हमें बच्चों के चेहरे भाव और अंदरूपी भावनाओं के बीच में एकदम सही संबंध की जानकारी नहीं है, तथापि शिशु उन मनोभावों का अनुभव करते हैं जिन्हें हम प्रसन्न, दुख और परेशानी, क्रोध, यहाँ तक कि अत्यधिक रोष कहते हैं। धीरे धीरे भाव प्रसन्न चित्त, उत्तेजना, दुख, अस्वीकारना और भय अलग अलग हो जाते हैं। लगभग 6 माह के शिशु के आसपास बच्चा अपरिचितों के प्रति भय दर्शाता है, उसके पास परेशान भी हो जाता है, रोने लगता है। इसका कारण है कि बच्चे परिचित चेहरे से डर जाने लगते हैं, पहनने की क्षमता विकसित हो जाती है, अजनबी के देखने का उत्सुकता कहा जा सकता है। परेशानी की यह भावना 8 से 12 माह के शिशु के आसपास चरम सीमा पर होती है। 15 से 18 माह की आयु की भावना लुप्त हो जाती है और अजनबी को देखकर वो उत्सुकता भरे कुछ समय पश्चात शिशु बिछड़ने से चिंतित हो जाता है, विकसित हो जाती है, चिंता विकसित हो जाती है। अर्थात उन देखभाल करने वालों के बिछड़ जाने का भय, उसके साथ उसका लगाव और समय परेशान हो जाता है। माता उसकी दृष्टि से ओझल हो जाती है तो 12 की आयु के दौरान चरम सीमा पर होता है। 20 से 24 माह का आयु दूर हो जाती है। उल्लेखना महत्वपूर्ण है कि बच्चा सभी स्थितियों में समान रूप से परेशान नहीं होता है। उसके पूर्व अनुभव, आदतों, आसपास के अन्य लोगों की प्रवृत्ति के अनुरूप उसमें भिन्नता हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे माता पिता और बच्चों के लालन पालन की विधियाँ। किस प्रकार माता का अलग अलग तरह से उनको पालन पोषण किया जाता है।